सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। याभिः युक्तिभिः अस्मिन् प्रकरणे द्वैतस्य मिथ्यात्वं कथ्यते। ये द्वितीय प्रकरण जो है वो वैतथ्य प्रकरण क्यों है? क्योंकि युक्ति से हम सिद्ध कर रहे हैं कि ये जगत जो है वो वितथा है, मिथ्या है। तासां प्रमाण अनुग्राहकत्वात् अनाभासत्वम् अवसेयम् इति आह। तो वो जो है मिथ्यात्वम, तो वो मिथ्यात्व जो है तासाम प्रमाण अनुग्राहकत्वात्, उनके लिए प्रमाण है। मात्र तर्क से हम मिथ्यात्व जो सिद्ध कर रहे हैं उनके लिए भी प्रमाण है। आप समझो ठीक से, ये जगत मिथ्या है, ये शास्त्र के द्वारा कहा गया है। अब तर्क के द्वारा जो हम मिथ्यात्व सिद्ध कर रहे हैं उनके लिए भी अनुग्राहक प्रमाणम। आप देखो, शास्त्र भी तर्क से ये सिद्ध करते ही हैं। आप समझो, तो उनके लिए भी प्रमाण है। संपूर्ण वेद प्रमाण जो है वो प्रमाण है, लेकिन वेद प्रमाण भी तर्क का प्रयोग करते हैं। इसलिए साधन पंचक में शंकराचार्य जी कहते हैं श्रुति मतस तर्कोनुसंधीयते। हमें किस तर्क का अनुसंधान करना चाहिए, हमें किस प्रकार के तर्क जो है वो तर्क का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति मत, श्रुति के अनुरूप जो है वो तर्क का अनुसरण हमें करना है। मानी श्रुति माता भी तर्क से कहती है, तो हम जो तर्क से वैतथ्य सिद्ध करते हैं उनके लिए भी प्रमाण है। आप समझो, उनके लिए भी शास्त्र प्रमाण है। स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरं यथा, स्वप्न माये यथा दृष्टे, ये द्विवचन है, स्वप्न और माया। अब सुनो, माया शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये जो ये जो समास बन गया वो भी क्या है? स्वप्न माये सीता सीते सीता। अब देखो, स्वप्न और माया यथा दृष्टे, जिस प्रकार से देखा जाता है, जिस प्रकार से हम स्वप्न और माया को देखते हैं। क्यों? गंधर्व नगरम यथा, तो गंधर्व नगर क्या है? जब वर्षा ऋतु होती है आकाश में बहुत सारे मेघ होते हैं, वो मेघ में हमें अनेक प्रकार के आकार दिखते हैं। उनमें कई बार हम देखते हैं, अब देखो, कि राज्यसभा है, अश्व है, राजा है, सिंहासन है, सैनिक है, बहुत कुछ आकार दिखते हैं। तो उसको गंधर्व नगर कहते हैं। यथा गंधर्व नगरम यथा स्वदृष्टे स्वप्ने माये यथा गंधर्व नगरम। दो, आप देखो, स्वप्न में जो हम अनुभव कर रहे हैं और माया मानी जादूगर जो हमें अनुभव करवाते हैं, अब देखो, वो जो है यथा गंधर्व नगरम, वो दोनों गंधर्व नगर के समान है। क्यों? गंधर्व नगर में क्या होगा? हमें हाथी दिख रहा है, और ये जो मेघ होते हैं वो मेघ जो है पवन से आगे बढ़ते हैं। तो पवन की जो गति है उनके कारण मेघ में गति आती है, तो उनके आकार बदलते रहते हैं। तो हमने हाथी देखा, अचानक देख लिया, चारों पैर चले गए। अब देखो,
क्योंकि आकार बदलते रहते हैं। गंधर्व नगर मानी कि दृष्ट नष्ट स्वभाव, देखते देखते ही वो उनका नाश हो जाता है। स्वप्न भी वही है, हम स्वप्न देख रहे हैं, जागृत आगे स्वप्न रहा नहीं। जादूगर भी वही है, माया मानी जादूगरी, जादूगरी भी वही है, हम देखते हैं तब है, फिर वो नहीं रहते हैं। इसीलिए यथा दृष्टे स्वप्न माये, आप समझो जिस प्रकार से स्वप्न में और जादू में हम देखते हैं, जिस प्रकार से गंधर्व नगर को हम देखते हैं, तथा विश्वमिदं दृष्टम, उसी प्रकार से ये जगत को देखा गया है। अब समझो, जगदिदम विश्वमिदं दृष्टम, बोले कहा प्रमाण क्या है? वेदांतेषु विचक्षणैः, विचक्षणैः, विचक्षणैः माने कि जो विचक्षण है, जो विवेकी है, जो नित्य अनित्य का विवेक करने कुशल है। विचक्षण मानी जो कुशल है, विवेक करने में विवेकी तो है, लेकिन विवेक उनका कुशलता है। अब तो विवेकियों के द्वारा वेदांतेषु, वेदांतों में, वेदांत शास्त्र में, वेदांतेषु बहुवचन है, वेदांत शास्त्रों में जो विवेकी जन है उनके द्वारा ये देखा गया है कि ये विश्व जो है वो मिथ्या है। जिस प्रकार के स्वप्न, माया और गंधर्व नगर मिथ्या है, दिख रहा है लेकिन है नहीं। अच्छा, दिखता है, आकाश की नीलिमा दिख रही है, सूर्योदय दिख रहा है, लेकिन उनका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य बन जाएगी, वो पारमार्थिक बन जाएंगे। और इसलिए कहते हैं वेदांत शास्त्र में भी इसी प्रकार से जो विचक्षण ऋषि मुनि जो है, उन्होंने उसी प्रकार से हमें दर्शाया है कि ये जगत जो है वो मिथ्या है। भाष्य, यद एतत द्वैतस्य असत्वम उक्तम युक्तितः तद एतत वेदांत प्रमाण अवगतम इति आह। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, मैंने जो तर्क से वही तथ्य सिद्ध किया है, वो भी मेरी अपनी बुद्धि से नहीं है, वेदांत प्रमाण से है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि यद एतद् द्वैतस्य असत्वम उक्तम, ये द्वैत का असत्व मन मिथ्यात्व जो कहा गया है, युक्तितः तर्क से हमें कहा गया है, वही तद एतद वही वेदांत प्रमाण अवगतम इत्याह, वो भी हमें वेदांत प्रमाण से ही ज्ञान होता है। अवगतम माने वो जो युक्ति जो है, वो युक्ति हम कहां से प्राप्त करते हैं? अपनी बुद्धि से नहीं, आप समझो। वो तर्क भी वेदांत प्रमाण से ही हम जानते हैं। वेदांत प्रमाण अवगतम, वेदांत प्रमाण ही हमें तर्क देते हैं किस प्रकार से ये मिथ्यात्व है। मानी कोई स्वतंत्र तर्क नहीं है, कोई स्वतंत्र तर्क से आप नहीं विचार कर सकते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, जो युक्ति के द्वारा हमने ये जगत का मिथ्यात्व सिद्ध किया है, वो तर्क भी वेदांत प्रमाण से ही जाना जाता है। भाष्य, स्वप्नश्च माया च स्वप्नमाये असत वस्तु आत्मिके असत्यो सद्वस्तु आत्मिके इव लक्ष्येते अविवेकिभिः यथा स्वप्ने माये दृष्टे। ये स्वप्न और माया जो देखा गया है, वो किस प्रकार से देखते हैं? स्वप्नश्च माया च स्वप्न माया, ये द्विवचन।
असद वस्तु आत्मिके, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, वो असत है, असत वस्तु है, माने कि वो मिथ्या है। आत्मिके माने उनका स्वरूप, वो मिथ्या स्वरूप है। आप समझो, असत्य, दोनों असत्य है। आप समझो, स्वप्न माये असद वस्तु आत्मिके असत्य, वो असत्य होने पर भी, आप समझो, असत्य माने असत्य होने पर भी सद वस्तु आत्मिक इव लक्षित है, वो सत्य दिख रहा है हमें। असत होने पर भी ये जगत हमें सत्य दिखता है। सद वस्तु आत्मिके, सद वस्तु स्वरूप ही हमें दिख रहा है। किसके द्वारा? अविवेकी भी। जो विवेकी है उनके लिए वो असत्य नहीं है, जो अविवेकी है उनके लिए ये स्वप्न भी सत्य बन जाता है। देखो, आप जानते नहीं है, स्वप्न पर भी कितने सारे लोग पुस्तक लिखते हैं। एक मनोविज्ञान का पुस्तक है, वो पूरा पूरा स्वप्न पर है। आपको किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, वो स्वप्न का अर्थ क्या करना है, उसमें आपको किस व्यक्ति दिख रही है, उनके बारे में क्या पागल लोग हैं। आप समझ, स्वप्न पर इतना कुछ विश्लेषण करते हैं, स्वप्न पर पुस्तक लिखते रहते हैं। वो मानते हैं कि ये स्वप्न जो है वो सत्य है, वो कुछ हमें संदेशा दे रहे हैं। सब अपने मन की कल्पना करके कहते रहते हैं। पूरा पुस्तक है, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। आपको जाके कहना है ये मुझे स्वप्न आया, और वो पूरे आपके स्वप्न का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके आपको बता देंगे। अभी ये जागृत ही समझ नहीं रहे तो स्वप्न की क्या बात करें? स्वप्न क्या है? सत नहीं है, वो सत दिख रहा है। सद वस्तु आत्मिके इव लक्ष्यते, किसके द्वारा? अविवेकी भी, जो नित्य नित्य का विवेक नहीं करते हैं, जो आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये सब सत्य बन जाता है। अब अविवेकी लोग जो है, अविवेकी जन है, वही उनको सत्य मान के चल रहे हैं। किस प्रकार से? यथा च प्रसारित पण्यापण गृह प्रासाद स्त्री पुंजन पदव्यवहार आकीर्णम इव गंधर्वनगरम दृश्यमानम एव सद अकस्मात अभावताम गतम दृष्टम। बोले ये मेघ में हमें पूर्ण गंधर्व नगरी दिखती है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं किस प्रकार से गंधर्व नगरी दिखती है? तो एक दृष्टांत देते हैं, आप समझो। प्रसारितानि यथा च, अब देखो क्या क्या दिखता है हमें। आप देखो, वहां विस्तार, पूरा नगर है। प्रसारितानि मानी पूरा नगर हमें दिख रहा है। वो नगर में क्या क्या है? अब देखो, आपण्य मानी दुकान जो कहते हैं ना, बाजार। अब देखो, फिर गृह, घर दिख रहे हैं। प्रासाद मानी एक बड़ा सा प्रासाद, राजमहल दिख रहा है। अब देखो, स्त्री पुरुष, स्त्री पुंजन, स्त्री भी दिख रही है, पुरुष भी दिख रहे हैं। पद व्यवहार है, स्त्री पुरुष का व्यवहार भी हमें दिख रहा है। कोई बाजार में बिक्री कर रहा है, दो लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, मानी वो सिर्फ खड़े नहीं रहे हैं, वो व्यवहार हमें दिख रहा है। दो पुरुष वहां बात कर रहे हैं, वो हमें दिखाई देता है। कोई स्त्री है, वो दुकान में जाके बिक्री कर रही है, वो भी हमें दिखता है। अब देखो, व्यवहार आदि।
वो सब दिखता है हमें। आकीर्णम माने उससे भरा हुआ है, पूर्ण है, माने कि वो नगर में हमें सब दिखता है, घर भी है, पूर्ण है। गंधर्व नगरम दृश्यमानम, लेकिन वही गंधर्व नगर जो है क्या होता है, मैंने आगे कहा ना, दृष्टनस्त स्वभाव है। दृश्यमानम एव सद अकस्मात अभवताम गतम दृष्टम, आप देख ही रहे, दृश्यमान मानी आप देख रहे हैं, अब जब देख रहे हैं अचानक वो गायब हो जाता है। अब समझो, यथा च स्वप्नमाय, तो जिस प्रकार से स्वप्न में आप सत्य मानते हैं, जागृत अवस्था में वो असत हो जाता है। माया नगरी, माया जिसको जादू जिसको कहते हैं, वो जब दिखता है तब सत्य दिखता है, बाद में कुछ नहीं दिखता हमें। उसी प्रकार से गंधर्व नगर भी हमें दिख रहा है, अकस्मात वो चला जाता है। आप समझे? तो वो दृष्टांत जो है, वो दृष्टांत से अब क्या करते हैं, दाष्टांत माने कि ये जागृत अवस्था अभी हमें दर्शाते हैं। भाष्य, यथा च स्वप्नमाये दृष्टे, यथा च स्वप्नमाये दृष्टे असद्रूपे असद्रूपे तथा विश्वमिदं द्वैतं द्वैतं समस्त समस्त सद्रष्टं सद्रष्टं, सॉरी, समस्तम असद्रष्टम असद्रष्टम। जिस प्रकार से स्वप्न को हम सत्य नहीं मानते हैं, माया जो जादूगर जो जादूगरी कर रहा है उनको हम सत्य नहीं मानते हैं, उसको असद ही हम जानते हैं, उसी प्रकार से विश्वमिदम द्वैतम, ये विश्व में जो हमें द्वैत का अनुभव हो रहा है, समस्तम द्वैतम। अब देखो, समस्त द्वैत जो है असदृष्टम, वो असत है। आप सब ये समस्त क्यों शंकराचार्य जी कह रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, आधा आधा करते हैं, ये सब मिथ्या है। स्वामी जी बहुत अच्छा मजाक करते हैं, ये सब मिथ्या है। हाँ? फिर नहीं, अव्यल जो है ना वो सत्य है। ये सब मिथ्या है, मेरा पुत्र सत्य है, मेरा पूरा प्रेम मेरा पुत्र है। ये आधा आधा नहीं चलता। अब सब इसलिए भगवान गीता में भी आरंभ कहां से करते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिदभिधीयते। अवतार पुरुष भगवान का शरीर हो या गुरु का शरीर हो, वो है तो पंचमहाभूत का ही। आप समझो, उसमें कोई दिव्यता लगाने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझो, देखो इसलिए मैंने आगे कहा, गुरु भी बुद्धि से गुरु है, उपाधि से कोई गुरु नहीं है। उपाधि तो हमारी जैसे उपाधि वैसे गुरु की उपाधि है। हम ये पंचमहाभूत की उपाधि है, वो भी पंचमहाभूत की उपाधि है। उपाधिगत कोई दिव्यता नहीं है। आप समझो ठीक से, ये लोग पागलपन करते हैं। ये कौन सी उपाधिगत दिव्यता है? हमारे सामने ही गुरु की समाधि होती है, वही शरीर को हम समाधि भू समाधि कराते हैं। तो गुरु कौन है? उपाधि गुरु है क्या? नहीं, बुद्धि से वो गुरु है। अच्छा, माने कि वो जिसको आप गुरु मानते हैं उनकी बुद्धि का अनुसरण हमें करना है, उनके शरीर का उपाधि का नहीं। आप समझ, कई संप्रदाय ऐसे हैं, उनको उन लोगों को देख के, उनके व्यवहार, उनको वस्त्र देख के हमें समझ में आ जाता है ये किन गुरु का अनुसरण करते हैं। तो ये गुरु का बाकी अनुसरण कर रहे हैं, उसके अनुसार कपड़े पहनते हैं, उनके अनुसार बोलते हैं। अब गुरु की उपाधि का अनुसरण नहीं करना है, गुरु की बुद्धि का अनुसरण करना है। आप ठीक से समझो, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं समस्तम द्वैतम असत। संपूर्ण जगत जो द्वैत जगत जो है, जो जागृत जगत है, संपूर्ण जागृत जगत मिथ्या है। ये अर्धांड न्याय नहीं करना है हमें। क्या समझ, आगे हम सब देख के गए।
वेदांत शास्त्र भी जो है, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक ये सब है। शास्त्र भी है, गुरु भी है, शिष्य भी है, सब है। लेकिन ये जो शास्त्र, गुरु शास्त्र श्रवण है, वो हमें ये मिथ्याद्वैत से सत्य अद्वैत के लिए अनुकूल है। समझ रहे हो? वो आपको अद्वैत का ज्ञान कराते हैं, इनका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य हो गए। आप समझ? समस्तम द्वैतम अदृष्ट असदृष्टम। आप देखो, तो बोले असत दृष्टम माने क्या है? असत देखा गया है, दृष्टम माने देखा गया है। अब देखो शंकराचार्य, तो फिर कहां देखा गया है? ये संपूर्ण समस्त द्वैत प्रपंच जो है, वो द्वैत प्रपंच मिथ्या है, वो कहां देखा गया है? शंकराचार्य स्वयं प्रश्न करके उनका उत्तर देते हैं, जो चतुर्थ पाद है कारिका का। क्वा इति आह वेदांतेषु वेदांतेषु। क्वा माने कहां, कहां कहा गया है ये? वेदांतेषु, वेदांतो। अब एक दो नहीं, आप समझो, अनेक वेदांत की श्रुति है, जो श्रुति माता हमें कहती है कि ये जगत सत्य नहीं है। तो शंकराचार्य जी थोड़े मंत्र का अवतरण यहां कर रहे हैं हमारे लिए। पहला मंत्र नेह नानास्ति किंचन, ये कठोपनिषद है, आप समझो, या तो बृहदारण्यक उपनिषद, दोनों है, आप समझो। भाष्य पढ़े। नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन, इंद्रो मायाभिः, इंद्रो मायाभिः, आत्मा एव इदम अग्रे आसीत, आत्मा एव इदम अग्रे आसीत, ब्रह्म एव इदम अग्रे आसीत, इदम अग्रे आसीत, द्वितीयाद्वै भयं भवति, द्वितीयाद्वै भयं भवति, न तु तद् द्वितीयम् अस्ति, न तु तद् द्वितीयम् अस्ति, यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मा एव अभूत्, सर्वम् आत्मा एव अभूत्, इत्यादिषु। इत्यादि माने क्या है? आदि माने कि ऐसे अनेक श्रुति मंत्र है जो सिद्ध करते हैं कि ये जगत सत्य नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, कठोपनिषद में भी ये वाक्य है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये वाक्य, कुछ है ही नहीं। आप देखो, न इह नाना अस्ति, नाना मानी अनेकता, द्वैत है ही नहीं। आप देखो, अनेकता है ही नहीं, जो है वो एक ब्रह्म मात्र है। आप देखो, इसीलिए कठोपनिषद में यमराजा आगे कहते हैं, अब मृत्यु से मृत्युमाप्नोति ये इह नैव नाना एव पश्यति। जो अनेकता का दर्शन करते हैं, जो अनेकता में जिसकी बुद्धि फंसी हुई है, मृत्यु से मृत्युमाप्नोति, इसे मृत्यु से मृत्यु की माने कि एक जन्म से दूसरे जन्म की प्राप्ति होती रहती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं। मोक्ष की प्राप्ति किसको होती है? जो एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करते हैं। नेह नानास्ति किंचन, उतना ही नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद, इंद्रो मायाभिः पुरुरूपः। इंद्र माने परमात्मा, मायाभिः, माया के द्वारा क्या कर रहे हैं? ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करते हैं, और ये जगत जो है सत्य जैसा दिखता है, सत्य दिख रहा है, लेकिन ये माया के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। परमात्मा माया के द्वारा ये संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं, यानी कि वो माया मात्र है, वो सत्य नहीं है। इंद्रो मायाभिः, अब देखो, आत्मा वा इदमग्रे आसीत, ये बृहदारण्यक उपनिषद है। सब बृहदारण्यक उपनिषद का अवतरण करते हैं।
आत्मा वा इदम अग्रे आसीत। अग्रे माने क्या है? सृष्टि के आरंभ में आत्मा मात्र, सृष्टि के पहले, अग्रे माने सृष्टि के पहले आत्मा मात्र था। आत्मा से अन्य कुछ भी नहीं था। आत्मा वा एव इदम अग्रे आसीत। वही कहते ब्रह्म एव इदम अग्रे आसीत। ब्रह्म मात्र। अब इदम अग्रे आसीत। इदम, ये जगत जिसको आप कह रहे हैं वो जगत सृष्टि के पहले, अग्रे माने सृष्टि के पहले ब्रह्म आसीत, वो ब्रह्म ही था। ये घड़ा पहले मिट्टी था, अभी क्या है? मिट्टी ही है। ये जगत पहले ब्रह्म था, तो अभी भी क्या है? वो ब्रह्म मात्र है। अब द्वैताद्वै भयम भवति। भय जो आपको लग रहा है वो भय किसके कारण है? द्वैताद ही। अब द्वैत आपका भय का कारण है, और जो भय का कारण होता है वो सत्य नहीं होता है। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। उद अल्पम अरम अपि। अल्पम अपि अंतरम कुरुते द्वैत कुरुते अथ तस्य भयम भवति। ये द्वैत तो आपके लिए आपके भय का कारण है। जो भय का कारण होता है वो कभी सत्य नहीं होता, वो कभी आनंद स्वरूप नहीं होता है। द्वैताद्वै भयम भवति न तो तद्वै द्वितीयम अस्ति। अब देखो, कुछ द्वितीय है ही नहीं। आप देखो, द्वैतस्य वस्तुतः सत्वे है ही नहीं। आप समझो, पहले आप है कहते हो और फिर आप भयभीत होते हो। अच्छा, कई बार ये छोटे बालक जो होते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे प्राणी मिलते हैं, स्टफ किए हुए होते हैं। व्याघ्र होता है, सिंह होता है, बंदर होता है, बच्चों को खेलने के लिए सॉफ्ट टॉय उसको कहते हैं। टेडी बेयर होता है। अब ये व्याघ्र जो बनाते हैं ना, बिल्कुल व्याघ्र की तरह ही दिखता है। उसकी जैसी आंख होती है, उसके जैसे उसके पट्टी होती है। आप देखो, काले रंग की पट्टी उसके ऊपर है, उसकी पूंछ है। अब दूर से अगर आप देखेंगे तो सही में वो व्याघ्र ऐसा ही दिखेगा। तो बालक जब पहली बार वो देखेगा तो उनको क्या लगेगा? वो व्याघ्र है। अब कई बार लोग मजाक करते हैं, ऐसे जो व्याघ्र होते हैं ना, कई लोग बैठ के बात करते हैं, वो पीछे जाके वो व्याघ्र रख देते हैं। वो खिलौना है, सॉफ्ट टॉय है। अब जो दो बात कर रहे हैं उनके पीछे जाके व्याघ्र अपने रख दिया, बिल्कुल व्याघ्र जैसा ही दिखता है। अब दोनों बात करते करते पीछे देख लिया, अब व्याघ्र जैसे देखा वो क्या करेंगे? उठ के भागेंगे, डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने वो सत्य माना। आप समझो ठीक से, ये दृष्टांत। वो व्याघ्र में सत्य बुद्धि थी, इसलिए क्या हो गया? भयभीत हो गए वो। लेकिन जो उनके मजाक कर रहा था वो जाके उसको उठा के उनको देते हैं, फिर देखा ये सत्य नहीं है तो भय की निवृत्ति हो गई। अब समझो, तो जहां सत्य बुद्धि है वहां ही भय है। आप समझो ये ठीक से। लेकिन सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी, भय की भी निवृत्ति होती है। और इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं न बिभेति कुतश्चनेति। जिसने ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को आत्मस्वरूप जान लिया है, उनको किसी से कोई भय नहीं रहता। द्वैत से ही भय है। द्वैत मानी उसमें सत्य बुद्धि करके हम बैठे हैं, इसलिए वो भयभीत होते हैं। जिस प्रकार से व्याघ्र को जैसे देख लिया, भयभीत हो गए।
फिर देखा कि ये तो सॉफ्ट है, ये तो खिलौना है, फिर उनके साथ खेलेंगे हम, क्योंकि वो सत्यवाग्र नहीं है। अब समझो, न तद्वैतमस्ति, अब द्वैत है ही, अब न तो तद्वितीयमस्ति, आत्मा से भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं। द्वितीय माने दूसरा, आप समझो, एक अद्वितीय आत्मा मात्र है, कुछ दूसरा है ही नहीं। आत्मा से भिन्न द्वैत सिद्ध नहीं होता है, आप समझो। सत्य एक अद्वितीय होता है। देखो, इसलिए द्वैतवादी क्या कहते हैं, जगत भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है, जीव भी सत्य। सत्य अनेक नहीं हो सकते, आप समझो। सत्य एक अद्वितीय होता है, और इसलिए श्रुति माता कहती है तद द्वैतम न अस्ति, दूसरा है ही नहीं। क्यों? यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत। जो कुछ भी है वो एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, जिसके लिए, अस्य जिसके लिए ये संपूर्ण जगत आत्मा मात्र है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मने। देखो, यही गीता में भगवान कह रहे हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मने ईक्षते योग युक्तात्मा। सर्वभूतों में आत्मा है, आत्मा में सर्वभूत है, माने कि सर्वभूतों की आत्मा से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं। द्वैत है ही नहीं, आप समझो। जो कुछ है सब आत्मा मात्र है। आत्मा व इदम अग्रे आसित, ये आत्मा, यहां पर भी ये, यहां भी मंत्र क्या है, ब्रह्म एव इदम सर्व। यहां जो कुछ है ब्रह्म मात्र है ही नहीं अन्य कुछ। देखो, इसलिए हम कहते हैं पहले आप द्वैत सिद्ध करो, फिर हम उसके आगे चलेंगे। द्वैत सिद्ध नहीं होता है, द्वैत मिथ्या सिद्ध होता है, द्वैत सत्य सिद्ध नहीं होता है। इत्यादिषु, इत्यादिषु मानी इस प्रकार के अनेक वेदांत के मंत्रों हैं, वो मंत्रों के द्वारा हम देख सकते हैं कि द्वैत है ही नहीं। जो द्वैत दिख रहा है वो मिथ्या है, सत्य नहीं है। बोले, किनके द्वारा ये कहा गया है? विचक्षणैहि, विचक्षणैहि निपुणतर वस्तु दर्शिभिः, निपुणतर वस्तु दर्शिभिः, पंडितैः, पंडितैः इत्यर्थः, इत्यर्थः। आगे मैंने कहा ना, विचक्षण माने कुशल है, निपुण है। तत्व दर्शन करना ये बुद्धि की कुशलता है, निपुणता है। देखो, इसलिए बुद्धि की आवश्यकता है। अगर आप सोचते हैं नहीं नहीं हमें कुछ सोचना है, हम तो बस ऐसे करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आपकी बुद्धि का उपयोग आपको करना ही पड़ेगा। आचार्यात् आदत्ते पादम, पादम तु स्वबुद्धया। अपनी बुद्धि का उपयोग करके आपको ये समझना पड़ेगा, आपकी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना ही पड़ेगा। स्वामी जी, ये सब कुछ बुद्धि में उतरता नहीं है, बनाओ बुद्धि को तीक्ष्ण। देखो, कालिदास के साथ भी क्या हुआ था, जिस वृक्ष की शाखा पर वो बैठे थे वही शाखा को वो काट रहे थे। लोग उनके ऊपर हंसते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे। तो उनको बहुत लगता था कि ये मेरी मूर्खता है, मेरी मूर्खता के कारण लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। तो उनको मन में ऐसे दर्द होता था। तो एक दिन निश्चय कर लिया, अभी ये नगर में मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि लोग मुझे मूर्ख मूर्ख करके मेरी मजाक उड़ाते हैं, मैं यहां नहीं रहूंगा। अब नगर छोड़ के जा रहे थे,
नगर की सीमा पर कुआं था, तो पनिहारी जो होती है वो क्या कर रही थी, वो पानी भर रही थी। तो कालिदास ने विचार किया कि नगर को छोड़ दूं, उसके पहले थोड़ा पानी पी लेता हूं, आगे जाके जल मिले न मिले, वो जल कोई जलाशय अगर नहीं मिला तो मैं क्या करूं। और इसलिए उन्होंने विचार किया कि थोड़ा जल में ग्रहण कर लेता। तो वो गए वहां पर, तो अनेक स्त्रियां वहां खड़ी थी, वो सब उनको देख के हंस रहे थे। फिर उन्होंने एक स्त्री जो पानी भर रही थी, वो जल भर रही थी, उनको विनती किया थोड़ा पानी पिला दो। तो उन्होंने सोचा ठीक है पिला दो। अब वो जो पानी पिला, उस वक्त तो ये गिलास कुछ था नहीं, आप समझो, घड़े से ऐसे पानी डालते हैं और हाथ से ही लेके हम पीते थे पहले। तो वो स्त्री जब जल देने लगी तो कालिदास को क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुक के ऐसे हाथ में पानी लेके पीना है। अब जब वो झुके तो उन्होंने देखा कि ये कुआं जो होता है, उसके जो दीवार होती है वो पत्थर की बनाई होती है। अब वो पत्थर की होती है और ये रस्सी से वो लोग क्या करते हैं, वो जो घड़ा है उसको बाहर निकालते हैं। वो जो पत्थर जो था ना, जिसके ऊपर रस्सी अभी भी थी, वो पत्थर घिस गया था बिल्कुल। अब देखो, बाकी का जो था वो सीधा था, लेकिन ये जो दीवार थी वो दीवार में ऐसे एक वर्तुड़ाकार, अर्ध वर्तुड़ाकार बन गया था। तो कालिदास के मन में आया कि इतना सख्त, इतना घन पत्थर है, वो पत्थर कैसे घिस गया। हा? क्योंकि ये रज्जू जो है वो तो नरम होता है। अब तो रज्जू से तो ये पत्थर घिस नहीं सकते हैं। अब तो जल ग्रहण करते करते उनके मन में ये विचार आया कि ये पत्थर कैसे घिस गए। अब तो खड़े होकर उन्होंने वो स्त्री को पूछ लिया, अरे ये पत्थर, ये दीवार में ऐसे गड्ढा कैसे पड़ गया। तो वो हंसने लगी। तो कालिदास ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो, ये घिसाई किसने की, ऐसे खड्डा कैसे बना दिया। तो बोली कि तू पागल का पागल ही है। बोले क्यों। अरे देखो, प्रत्येक दिन और बहुत सारी स्त्रियां क्या करती है, ये रस्सी से निकालती है कि नहीं घड़ा। तो ये जल भरा हुआ घट जब हम निकालते हैं तो पत्थर में थोड़ी बहुत घिसाई होती रहती है। तो इतने वर्षों से ये कुआं यहाँ पर है, इतने वर्षों से उसके ऊपर इतनी घिसाई होती रहती है, इसलिए ये खड्डा बन गया। अब कालिदास के मन में आया कि अगर एक जड़ पत्थर जो है उसमें इतनी घिसाई हो जाती है तो मेरी बुद्धि तो चेतन है। भले अभी मेरे में मूर्खता है, लेकिन अगर मैं भी इसी प्रकार से घिसता रहूंगा तो मेरी बुद्धि भी क्या हो जाएगी, तीक्ष्ण हो सकती है। अब देखो, इसलिए मैं कहती हूं आपका निश्चय आवश्यक है। निश्चय के बाद उसी प्रकार की जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। आप ऐसा कह के नहीं छूट सकते हैं, मेरी बुद्धि में कुछ नहीं है, नहीं, ये पलायन वृत्ति है। कालिदास भी पलायन वृत्ति से ही नगर छोड़ के जा रहे थे, लेकिन वो देखा और उनके मन में आया कि अगर इतना सख्त पत्थर अगर इतनी रस्सी से घिस सकता है तो मेरी बुद्धि तो चेतन है, तो मेरी बुद्धि चेतन को भी मैं विचक्षण बना सकता हूं, मेरी बुद्धि को भी मैं तीक्ष्ण बना सकता हूं। और फिर उन्होंने सरस्वती माता की उपासना का आरंभ कर दिया। तो सरस्वती माता की उपासना करके देखो, हमारी बुद्धि में जो योग्य विचार आते हैं ना, देवताओं के अनुग्रह से ही होता है। अच्छा, हमारे कुछ ऐसे पाप कर्म होते हैं जिसके कारण हमारी बुद्धि में उतनी तीक्ष्णता नहीं होती है, लेकिन अगर पाप को काटना है तो पुण्य उत्पन्न करना पड़ता है।
देवताओं की उपासना के द्वारा हमें वो पुण्य उत्पन्न करना है जिससे हमारी बुद्धि में जो जड़ता है, हमारी बुद्धि में जो मंदता है, उनकी निवृत्ति हो सकती है। आप समझ, लेकिन उनके लिए भी निश्चय होना चाहिए ना। निश्चय ही नहीं, उसके अनुरूप कर्म करना चाहिए। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि जब हम करते हैं लेकिन कोई हमारा निश्चय नहीं है, आज एक माला कर दी, कल 10 माला कर, उनका कोई मतलब, ये सब निष्फल है। वेद शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो इस प्रकार से जो आप जप करते रहते हैं उसे पुण्य उत्पन्न होता है, लेकिन इस जगत में, इस जीवन में वो आपके लिए व्यर्थ है, निष्फल है। आप सब अब निष्ठा पूर्वक एक गुरु, एक मंत्र, एक देवता लेके बैठ जाइए। वर्षों तक आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाएगी, आपकी बुद्धि भी तेजस्वी हो जाएगी। वही कालिदास के साथ हुआ। अब सरस्वती माता प्रसन्न हो गई और सरस्वती माता ने आशीर्वाद दे दिया। अब ये कालिदास को हम क्या करते हैं? याद करते हैं। उपमा कालिदासस्य, अब देखो, लेकिन वो निश्चय हो, जिस प्रकार से कालिदास ने निश्चय किया और कालिदास ने निश्चय करके अपनी बुद्धि को तेजस्वी बना दिया। कलयुग का यही समस्या है, हा? आप समझो, कलयुग में किसी का भी मन स्थिर नहीं रहता है। ये कलयुग की विशेषता है, मन में चंचलता रहती है। आप समझो, भागवत में ये पूरा वर्णन है कि कलयुग में मनुष्य का मन इतना चंचल है कि एक स्थान पर वो नहीं रह सकता। एक देवता, एक मंत्र, एक गुरु जो है अत्यंत कठिन है। अच्छा, और इसके लिए अगर ये कठिन है तो क्या करना पड़ेगा? उतना ही दृढ़ निश्चय आपको करना पड़ता है। देखो, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं बुद्धौ शरणमन्विच्छ। बुद्धिमानी निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। कलयुग में बुद्धि की प्रधानता नहीं दिखती है, बुद्धि की प्रधानता, बुद्धि की प्रधानता नहीं है, मन की भावना की प्रधानता है। सब अपनी भावना से ही लोगों को बात करते हैं। मुझे ऐसा लगा, जवाब दे, मुझे लगा क्या है? लोग भावनात्मक रूप से चल रहे हैं, वैचारिक रूप से नहीं है। अब भावनात्मक रूप से चलना ये आवेशात्मक कर्म है। आवेशात्मक कर्म कभी हमारा कल्याण नहीं करते हैं। जो विचार पूर्वक, हेतु पूर्वक, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इंपल्सिव एक्शन, आवेशात्मक कर्म। मन में आया और कर दिया, मन में आया और कर दिया, मन में आया और कर दिया। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? डेलिबरेट एक्शन। डेलिबरेट माने विचार पूर्वक, हेतु पूर्वक, एक विशेष प्रयोजन को रख के हम कर्म करें। अब तो विचक्षण किसको कहेंगे? निपुणवतर। अब देखो, निपुणता है जिसमें, विचार की, विवेक की निपुणता, कुशलता जिसके अंदर है, उसे विचक्षण कहते हैं। आप सब उतना ही नहीं, निपुणतर वस्तुदर्शी भी, वो वस्तु, सत्य वस्तु का दर्शन करते हैं। सत्य वस्तु उनके लिए है, अवस्तु पर उनकी दृष्टि नहीं है। हमारी दृष्टि द्वैत पर ही रहती है, हमारी दृष्टि अवस्तु पर ही रहती है और उसी का चिंतन करती रहती है। विचक्षण वो लोग वो है, विवेकी लोग जो है वो सत्य के दर्शन करते हैं, वो शास्त्र का अनुसरण। देखो, इसलिए शंकराचार्य जी साधु शब्द का अर्थ क्या करते हैं? ये वस्त्र पहनना साधु नहीं है, शास्त्र अनुकारिणी साधु। 6ठे अध्याय में भाष्य देखें, शास्त्र अनुकारी। आपके जीवन में जितने भी कर्म है वो शास्त्र के अनुसार है कि नहीं? आपकी भावना का कोई यहां पर ये नहीं है, संभावना नहीं है।
अब सब शास्त्र के अनुरूप हमारा जीवन होना चाहिए। अब सब इसलिए मैं कहती हूं कि नगर नगर में हमें पंडित मिलेंगे, घर घर में हमें पुस्तक मिलेंगे, गृहे गृहे पुस्तक भार भारम, पूरे पूरे पंडित यूथ यूथम, यूथ मानी ये युवा नहीं, यूथ मानी समूह। मठे मठे तापस वृंदम, न कर्म करता न ब्रह्म वेत्ता। कर्म करता मानी अपने कर्तव्य कर्म का पालन आप कर रहे हैं कि नहीं, आपके जीवन के दायित्व आप लेते हैं कि नहीं। समाज में इतने सारे लोग हैं जिनको अपने जीवन के कोई दायित्व ही नहीं है। आजकल ये महात्मा लोगों ने आश्रम बना के लोगों को बिल्कुल किसी भी प्रकार इररिस्पॉन्सिबल, अंग्रेजी में कहते हैं, अब हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, उनको अपने दायित्व का कोई सम्मान ही नहीं है। आश्रम में रहते हैं, भोजन मिल गया, आश्रम में बिल तो इलेक्ट्रिक का बिल तो भरना होता नहीं है, पानी का बिल भरना होता नहीं है, पंप चलाना होता नहीं है, सब्जी मंडी में जाके सब्जी लानी नहीं है। अब इसलिए स्वामी जी किसी को भी आश्रम में नहीं रखते, आप समझो। जैसे ही ये प्रस्थानत्रयी का समाप्ति होती है, सबको स्वामी जी बाहर निकाल देते। आश्रम अध्ययन के लिए है, रहने के लिए नहीं है। दायित्व, अपने जीवन का दायित्व हमें करना है, तब ये विचक्षणता आएगी, आप समझो। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में ये व्यवहार में हम रहेंगे ना, तभी हमारी बुद्धि विचक्षण बनेगी। आप समझो, न कर्म करता न ब्रह्म वेत्ता। भगवान गीता में 18वें अध्याय में यही कहते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने कर्तव्य कर्म में जो निष्ठ है। और किसी भी व्यक्ति को नहीं कहना पड़ता ये आपका कर्तव्य, सबको ये सब जानते हैं कि कर्तव्य क्या है। बात यही है कि कर्तव्य का अनुसरण हम नहीं करते। अपने कर्तव्य का अनुसरण आप करेंगे, आपकी बुद्धि अवश्य तीक्ष्ण बनेगी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, यथास्यं सिद्धिम लभते नरः। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते करते ही ये व्यक्ति को संसिद्धि की प्राप्ति होती है। अब सब विचक्षणता ऐसे नहीं आएगी, हमारे ही पूर्व जन्म के पुण्य है, वो पुण्य से ही ये विचक्षणता हमारे अंदर आती है, ये पांडित्य हमारे अंदर आता है। अगर नहीं है तो वैसे पुण्य हम करते रहे जिसके कारण हमारी बुद्धि भी विचक्षण बन जाए। अब तो निपुणतर वस्तु दर्शी भी, अब जो वस्तु के, जो सत्य वस्तु के दर्शन करते हैं, पंडित ही। अब देखो, अब सब पंडा आत्म विषया बुद्धि ही यस्य सह पंडित है। जो आत्मचिंतन करता है ना, वो पंडित है। इसलिए यमराजा कहते हैं, बैठे हैं अविद्या में, बैठे हैं भोग बुद्धि में, अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, लेकिन अपने बारे में क्या मानते हैं, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। अब ये जगत में भोग बुद्धि करके बैठे हैं, जगत में सुख बुद्धि करके बैठे हैं और अपने को वो पंडित मान रहे हैं। मन्यमाना मानी वो मानते हैं कि मैं पंडित हूं, सही में वो पंडित नहीं है। पंडित वो है जो आत्म तत्व का चिंतन करने की, जिसमें कुशलता है।
वर्षों तक इस प्रकार से हमें अध्ययन करना पड़ता है, वर्षों तक हमें ये तपस्या करनी पड़ती है, तब ये विचक्षणता आती है। पांडित्य किसको कहेंगे? शास्त्र पढ़ना मात्र से पांडित्य नहीं आता। आत्म विषय बुद्धि, जो आत्म चिंतन करता है, जो ईश्वर चिंतन करने में निपुण है, कुशल है, और जो कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं। पंडितैः विचक्षणैः वेदांतेषु अदृष्टम, जिसके पास ये विचक्षण बुद्धि है, जिसके पास ये निपुणता है, वो वेदांत शास्त्र में देखते हैं कि द्वैत की कोई सत्यता नहीं है। जिस प्रकार के स्वप्न और माया है, उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था जो है, वो जागृत अवस्था भी मिथ्या है, वितत है। शंकराचार्य जी और एक अवतरण करते हैं। श्रुति का अवतरण कर दिया, अब स्मृति का अवतरण करते हैं। अब समझो, स्मृतिमपि दर्शयति, स्मृति दर्शयति। किसी भी वाक्य को सत्य सिद्ध करना है तो ये 3 प्रकार की कसौटी होती है। पहले श्रुति क्या कहती है, स्मृति में कहा क्या कहा गया है, और युक्ति मानी तर्क से वो सिद्ध होता है। तर्क से तो हमने सिद्ध कर दिया, और वो तर्क जो है वो श्रुति के अनुरूप है। वेदांतेषु, वो श्रुति का भी अवतरण कर दिया। शंकराचार्य जी का ये एक विशेषता है, श्रुति स्मृति युक्तितः अंधे। तो स्मृति में क्या कहा गया है, वेदांत में कहा गया है कि ये जगत मिथ्या है। स्मृति में क्या कहते हैं, तो उनका अवतरण शंकराचार्य जी यहां कर रहे हैं। पहले पढ़ेंगे। तमस्वभ्रम निभम द्रष्टम, तमस्वभ्रम निभम द्रष्टम, वर्षबुद्बुद सन्निभम, वर्षबुद्बुद सन्निभम, नाशप्रायं सुखाधीनं, नाशप्रायं सुखाधीनं, नाशोत्तरमभावगं, नाशोत्तरमभावगं। तमः, तमः माने तमसी मंद अंधकारे रज्ज्वामधिष्ठाने भूछिद्रमिति यद भ्रांत्या भाति। अब देखो, स्वभ्रम निभम, तो मंद अंधकार में, अब देखो, जिस प्रकार से रज्जु पर हम सर्प का अध्यारोप करते हैं, आप समझो, जिस प्रकार वर्ष बुद्बुद सन्निभम, उसी प्रकार ये जगत भी क्या है, वर्ष बुद्बुद। वर्ष बुद्बुद माने कि ये वर्षा होती है ना, तो उसके बिंदु होते हैं, बूंद होते हैं। तो ये जगत कैसा है, जिस प्रकार से रज्जु में हम सर्प दिखते हैं, जिस प्रकार से वर्षा के जो बूंद होते हैं, नाशप्रायम, नाशप्रायम, तो तत्काल उसका नाश हो जाता है। रज्जु का दर्शन हुआ, सर्प की निवृत्ति हो। और ये वर्षा के जो बूंद होते हैं वो क्या है, देखते देखते ही वो नाश हो जाते हैं। ऐसे गिर रहे हैं, हम बूंद देख रहे हैं, भूमि पर गिर गए, नष्ट हो गए। वर्षा बुद्बुद सन्निभम, सन्निभम मानी समान, नाशप्रायम, ये संपूर्ण जगत सतत नाश हो रहा है। ये जगत का उतना ही नहीं, सुखाधीनम, सुख रहित है। आप देखो, सुख से हीन माने कि सुख रहित है, सुख है ही नहीं। आप देखो, हम जगत में सुख बुद्धि करते हैं, जगत में सुख नहीं है, सुखाधीनम। क्यों, नाशप्रायम सुखाधीनम, जो अब स्वयं में अनित्य है, वो स्वयं में नष्ट हो रहे हैं, वो हमें सुख कैसे दे सकते हैं। अब देखो,
नाशोत्तरम अभावगम, और एक बार उसका नाश हो गया फिर उसका अभाव हो जाता है, तो वो आपको सुख कैसे दे सकते हैं? आप देखो, जब तक वो बूंद ऊपर से मेघ से गिर रहे हैं तब तक वो बूंद है, जैसे ही वे पृथ्वी में पड़ते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार ये जगत जो है बुद्ध समान, आप देखो उसमें सुख नहीं है। अब सुन, हम ये देखो, इसलिए गीता में 13वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। आप उसमें दुख देखिए, लेकिन हमें सुख देखने की आदत पड़ गई ना, इसमें सुख है उसमें सुख है, सुख देखते हैं और उसके पीछे पड़ते हैं, सुख देखते हैं और उसके पीछे पड़ते हैं, और जिसके पीछे पड़ते हैं वो नष्ट हो जाता है। जो नाशवान होता है वो कभी आपको सुखी नहीं कर सकता है। अल्पे सुखम नास्ति। और एक बार जो नाश हो गया फिर वो आपको क्या सुख देने वाला है? अभावगतम, वो है ही, नाश होने के बाद वो रहता ही नहीं, वो है ही नहीं तो आपको सुख कैसे देगा वो? आप सब इति व्यास स्मृते है, व्यास भगवान की स्मृति में भी यही कहा गया है। अब देखो, विवेक भी विश्वम दृष्टम तच्च अतीव चंचलम आलक्षितम नाश वर्तमान काले तद अयोग्यता। वर्तमान काल मानी जब वो आपको दिख रहा है, जब आप उनका अनुभव कर रहे हैं तब भी वो कैसे है? सुखाधीनम। वर्तमान काल में जब आप अनुभव कर रहे हैं तब भी उसमें सुख नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, ये संपूर्ण जगत में दुख रूपी दोष है और उनका अनुदर्शन मानी पुनः पुनः उनका दर्शन करते रहना। न च द्वैतम कदाचिदपि सुखकरम उपलभ्यते। आनंदगिरी महाराज कहते हैं ये द्वैत कभी भी सुखकारी नहीं होता है। दुख आक्रांतम तु दृश्यते, ये दुख से भरा हुआ है। तच्च नाशग्रस्तम, और वो भी नाशहीन, नाश है उसका। नाशाद ऊर्ध्वम सत्वम उपगच्छति, नाश होने के बाद उनका अभाव हो जाता है, मानी वो तात्विक नहीं है, पारमार्थिक नहीं है। ये जो जगत का हम अनुभव कर रहे हैं वो जगत सत्य नहीं है, पारमार्थिक नहीं है। आप देखो, वो नाशप्राय है, सुख रहित है, और नाश के बाद उनका अभाव हो जाता है, और इसीलिए ये जगत की कोई सत्यता नहीं है। अब सब जागृत जगत की कोई सत्यता नहीं है, अब वो सत्य ही नहीं है, वो नाशप्राय है, वो आपको कैसे सुखी कर सकता है? फिर भी हम उसी में सुख देखते हैं। उसमें सुख देखना, उसमें सुरक्षा देखना, वही तो अविवेक है, वही तो मूर्खता है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्मृति में भी उसी प्रकार से कहा गया है कि ये द्वैत सत्य नहीं है, द्वैत किसी भी प्रकार से आपको सुख नहीं दे सकता है। आगे हम कल देखेंगे।